हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अलख निरंजन। हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सोल्यूशन गुड मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देश के मौजूदा राजनीति हालात और 10 साल पहले की राजनीति हालात के बारे में बात करेंगे। 10 साल पहले लोकतंत्र था, लेकिन आज लोकतंत्र नहीं है, आज राजतंत्र है, एक तानाशाही है। आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख समझते भी। आपने पिछले 10 सालों में हिंदुओं के लिए किया क्या है? कौन सा ऐसा काम किया है जिससे हिंदू धर्म आगे बढ़े, चाहे इसकी सुरक्षा हो? इसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल। हिंदू धर्म तो खतरे में बता रहे हैं, हमने आपको 10 साल दिया। इस 10 साल में आपने हिंदू की सुरक्षा के लिए क्या किया? मेरा ये पहला सवाल है। दूसरा, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसके विचारधारा को, इसको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? इसके हिंदू के विकास के लिए या धर्म का विकास के लिए आपने क्या किया? कुछ किया है? नहीं। आपने हिंदुत्व को जागरूकता फैलाने के लिए, हिंदू धर्म की बातों को लोगों में फैलाने के लिए, जैसे हमारा ग्रंथ क्या कह रहा है, उसकी जो पद्धति है उसको पूरे देश में आपने लागू किया? नहीं लागू। फिर आपने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कर ही क्या रहे हैं? केवल वोट मांग रहे हैं हिंदू के नाम पे और काम कर रहे हैं उद्योगपतियों के लिए। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की जनता अब आपके बारे में समझ चुकी है कि आप केवल और केवल हिंदू का ढोंग करते हैं और हिंदू के लिए, आप उत्थान के लिए आपने अभी तक कुछ नहीं किया। केवल और केवल राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही उसका श्रेय लेने के लिए घुस गए आप। अच्छा हुआ हमारे देश का क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता, नहीं तो आप कहते कि मैंने ही वर्ल्ड कप लाया है, मैं जीत कर लाया हूं। कोई भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो उस अच्छे काम का श्रेय लेने के लिए आप पहले घुस जाते हैं उसमें कि हाँ, वो मैं ही काम किया। क्यों? पूरे देश में एक आप ही अपना फेस बनाना चाहते हैं, केवल और केवल चारों तरफ मोदी 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 का ही फेस चमकता रहे। नरेंद्र मोदी जी, बहुत हो गया नाटक। अब आपकी विदाई तय है, आपका विदाई तय है। हिंदू समझ चुके हैं कि आप हिंदुओं को बरगला रहे हैं, केवल और केवल हिंदू के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल मुस्लिमों के लिए करती है। आपको तो हिंदुओं के लिए करना चाहिए, आप तो हिंदुओं को विकास करना चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने केवल और केवल उद्योगपतियों का विकास किया है। अडानी कहां से कहां पहुंच गए, अनिल अंबानी कहां से कहां पहुंच गए, जितने उद्योगपति आपके मित्र हैं वे सब कहां से कहां पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जो हिंदू जनता है वो कहां पहुंच रही है? उसे दे रहे हैं 5 किलो राशन और एक आयुष्मान कार्ड। उस आयुष्मान कार्ड को लेकर जाओ तो पता नहीं, इतना ना झंझट है कि गरीब तो इलाज कराना तो दूर की बात है, उस सिस्टम को, प्रोसेस को पूरा करते 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 बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगा। वो क्या इलाज कराएगा उस प्रोसेस के साथ? इससे 10 साल पहले यही अन्ना हजारे आंदोलन किया करते थे, अनशन किया करते थे, लेकिन उनके ऊपर कोई लाठियां नहीं चलाई गई। शांतिपूर्वक वे आंदोलन करते रहे, लेकिन उस आंदोलन के पीछे और केवल अरविंद केजरीवाल का हाथ था, जो चाहते थे कि रातों रात प्रधानमंत्री बन जाए। और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची हुई थी। यही
अरविंद केजरीवाल जी ने तो लंबी छलांग लगाने की कोशिश की थी। उस समय डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनने के लिए वे सपना देख रहे थे, मगर इतने बड़े देश में इतनी लंबी छलांग शायद ही कोई लगा सके। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी थोड़ी हिंदी कमजोर थी। हालांकि वो समझते थे, बुजुर्ग इंसान थे, श्रेष्ठ थे और एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित भी हुए। 10 साल उन्होंने बहुत अच्छा शासन चलाया। और अन्ना, यहाँ तक कि किसान उस समय भी आंदोलन करते थे। उस समय आंदोलन सुनी जाती थी। उस समय कोई हर गलत काम के पीछे जनता उनका बढ़ चढ़कर ही हिस्सा लेती थी। यहाँ तक कि मीडिया स्वतंत्र था, मीडिया सरकार से सवाल करती थी। लेकिन आज सरकार से सवाल करना तो दूर की बात है, यहाँ तक जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी नहीं दिखा रही है मीडिया। क्या दिखाएंगे? केवल केवल दिन रात मोदी जी का भजन करने में लगे हुए हैं, दिन रात बस कांग्रेस पार्टी को कोसने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में क्या किया। अरे पहले आप तो अपने 10 साल का तो शासन बता देते कि आपने 10 साल में क्या किया। अरे जब पिछले 70 साल का आप हिसाब मांग रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए रेलवे, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, ये सब आप बेच रहे हैं कि आपकी पार्टी ने बनाई थी? उन्हीं के बनाए हुए कि जो आप प्रधानमंत्री बन गए और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू के जो संत समाज हैं, जो शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, वे सब मना करते रह गए कि मोदी जी अधूरा मंदिर का उद्घाटन नुकसानदेह है। लेकिन आपने अधूरे मंदिर का भी उद्घाटन किया, किस लिए? कि उससे फायदा हो जाएगा। केवल अपने चेहरे को चमकाने के लिए पूरे देश को गर्त में ले जा रहे हैं। और हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 10 साल देश चला लिया, इतना हमारे लिए बहुत है। अब आप जाइए, आराम कीजिए और हम फिर से राहुल गांधी को चुनेंगे। और यही हम इतना ही कहते हुए हम अपना वक्तव्य यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर से हम एक और अगले हफ्ते एक ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। हाँ तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो आपको अच्छा लगे अपने मन से कुछ कमेंट जरूर करें।